दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है हमारे इस चैनल पर आपको कृषि से संबंधित न्यू अपडेट मिलती रहती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की एक ऐसी उन्नत किस्म के बारे में कि जिसे अगर आप लगाते हो तो बम्पर तो आपको उत्पादन मिलने वाला है और रोगों के प्रति भी बहुत ही बेहतरीन सहनशील वैरायटी ये है। किसान भाइयों, आपको जैसा कि पता है कि हिंदुस्तान में अगर हम धान की फसल के बारे में बात करें तो अनेक प्रकार की किस्में आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। उनमें से कुछ किस्में ऐसी होती है जो आपको बेहतरीन उत्पादन देती है और कुछ किस्में ऐसी होती है कि जिसमें उत्पादन बहुत ही कम मिलता है। वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो समय समय पर वो ऐसी वैरायटियों के या फिर ऐसी किस्मों को उत्पन्न करते हैं कि जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और कम से कम खर्चा हो। या फिर वो हर साल क्या करते हैं कि एक ऐसी किस्म का चयन करते हैं या फिर उसको उत्पन्न करते हैं कि जिससे क्या होगा कि किसानों को अधिक से अधिक सहूलियत मिले, यानी कम उसमें पानी लगे, कम पानी में कम खर्चे में अधिक से अधिक उसे उत्पादन मिले। जैसा कि आपको पता है किसान भाइयों कि पानी का स्तर हर साल के साल नीचे जा रहा है या फिर कम हो रहा है, तो हमें ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो। अब हम बात करते हैं कि धान की फसल किसान दो प्रकार से लगाता है। एक तो क्या करता है कि नर्सरी बनाता है और दूसरे में क्या होता है कि सीधे रुपाई करता है। लेकिन अब क्या है कि हमारे जो वैज्ञानिक है उनका मानना भी ये है कि अगर आप सीधे बुआई करोगे तो उसमें पानी की बचत होगी, यानी पानी कम लगेगा और जनरली हमें पानी की बचत करना भी चाहिए फ्यूचर के लिए। जब हम नर्सरी बनाते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो हम कोशिश करें कि हमें सीधे रुपाई कर कर धान की खेती करना चाहिए। अगर हम धान की खेती की हिंदुस्तान में बात करें किसान भाइयों तो ज़्यादातर जो खरीफ का सीज़न होता है उसमें ज़्यादातर हम धान की खेती करते हैं और अच्छा उत्पादन भी उससे लेते हैं। अगर खाद्यान्न फसलों की बात करें तो नंबर 1 पर आती है हमारी धान की फसल और ज़्यादातर जो जनसंख्या का मुख्य आहार है वो भी धान की फसल ही है। तो अगर किस्मों की बात करें तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग कंपनियां किस्में बनाती है, तो हम उनमें से ही एक ऐसी किस्म आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कि जिसे अगर आप लगाते हो तो खतरनाक वाला आपको उत्पादन मिलने वाला है। वायरस के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशील वैरायटी है और जो वैरायटी हम बता रहे हैं वो वायरस के प्रति 100% सहनशील है। और वायरस के प्रति सहनशील वैरायटी होना भी चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि उससे हमारा खर्चा कम होता है। क्योंकि अगर वायरस आएगा, बैक्टीरिया ब्लाइड आएगा तो उसमें हमें फंजीसाइडों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और महंगे फंजीसाइडों में हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जो वैरायटी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें आपको ये ब्लाइड वगैरह की दवाई नहीं डालना पड़ेगा। तो किसान भाइयों जो हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं उन किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हम जो अगली वीडियो धान के बारे में बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाएगा। और हम हमारी हर वीडियो में कोशिश ये करते हैं कि आपके लिए उन्नत से उन्नत किस्म लेकर आए और जो किस्म आपके एरिया में फिट बैठती है आप वही किस्म लगाएं, क्योंकि हम हर वीडियो में एक नई प्रकार की किस्म के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो पूसा सुगंध 3 नंबर की जो वैरायटी आती है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। सबसे जो मोस्ट इसकी बात है वो ये है कि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, यानी खाने के लिए इससे बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी होती है। इसका जो दाना होता है वो एक दूसरे में चिपकता नहीं है, उस कारण क्या होता है कि मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है या मार्केट में आपको रेटें अच्छी देखने को मिलती है।
तीसरा ये है किसान भाइयों कि इस वैरायटी की जो मुख्य खासियत ये है कि इसमें जो बैक्टीरियल ब्लाइट आता है वो नामात्र के बराबर आपको देखने को मिलता है। यानी कोई फंजीसाइड की आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कोई बाई चांस किसी मौसम की वजह से आता है तो आप हल्के फंजीसाइड का स्प्रे भी करते हैं तो इसमें आपको 100% राहत मिलती है। अगर हम इसके जो पकने की अवधि की बात करें किसान भाइयों तो 135 दिन के आसपास ये पक जाती है। यानी 130 से 135 दिन के आसपास ये पककर तैयार हो जाती है और मार्केट में आप इसे बेच सकते हो। अगर हम बात करें कि आप इस वैरायटी को कौन कौन से राज्य में लगा सकते हो या किस एरिया में लगा सकते हो तो ज़्यादातर किसान भाई इसको हर एरिया में लगा रहे हैं। लेकिन अगर मुख्य देखा जाए तो किसान भाइयों जो पंजाब होता है अपना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसी इलाकों में आप इसे लगा सकते हो। यानी कि बासमती चावल की बहुत ही बेहतरीन वैरायटी ये है। अब हम बात करें किसान भाइयों तो अगर इसके उत्पादन की बात करें तो 30 से 35 कुंटल जनरली इसका उत्पादन देखा गया है। लेकिन जो किसान स्मार्ट है, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करता है, समय समय पर अपनी प्लांट की देखरेख करता है तो उन किसानों के कहना है कि उस किसानों ने इससे ज़्यादा उत्पादन भी इसका लिया है। यानी कि अधिक इससे ज़्यादा उत्पादन भी किसानों ने लिया है। अगर किसान भाई हम बीज के रिक्वायरमेंट की बात करें कि हमें कितने बीज की आवश्यकता होती है तो अगर आप इसकी नर्सरी बनाते हैं, नर्सरी बनाना चाहते हैं तो आपको 4 केजी बीज के आसपास रिक्वायरमेंट रहती है। उसी की तुलना में अगर आप सीधी इसकी बुआई करना चाहते हैं तो 8 केजी बीज के आसपास आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। एक मध्यम ऊंचाई की ये वैरायटी है किसान भाइयों। मतलब एक मध्यम ऊंचाई होने के कारण क्या होता है कि जो गिरने की समस्या आती है वो इस वैरायटी में आपको देखने को नहीं मिलती है। और कम सिंचाई वाली वैरायटी, अधिक पानी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी को उन जगहों पर भी लगा सकते हो जिन जगहों पर पानी कम होता है तो आप उन जगहों पर भी इसको लगा सकते हो। रोगों के प्रति सेंसिटिव वैरायटी है तो बहुत ही अच्छी और शानदार उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। आप इसे अपने प्लांट में लगा सकते हो। और अगर लास्ट ईयर आप में से किसी किसान भाई ने इसे लगाया है तो हमें और हमारे किसान भाइयों को ज़रूर बताएं कि आपने लास्ट ईयर इसमें कितना उत्पादन लिया और कैसी आपकी ये वैरायटी रही है और कौन से ज़िले से आप ताल्लुक़ रखते हो। तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों। अब हम लेके आएंगे फिर अगली वीडियो में किसी अगली किस्म के बारे में जो एक बेहतरीन किस्म हो। इस वीडियो में